नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आजकल हर मम्मी पापा की एक ही चिंता है, अपने बच्चे को, अपने प्यारे से मासूम और प्यारे से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना। उसको लेकर हम रोजाना यही सोचते हैं कि किस स्कूल में उसका एडमिशन कराएं, ऐसा कौन सा स्कूल अच्छा होगा या कॉलेज अच्छा होगा जहां वो शिक्षा पाकर उनके सपनों को पूरा कर सकता है। तो इसी धुएं बुन को लेकर हर मम्मी पापा की चिंता आजकल बढ़ रही है। ऐसे में एक बार फिर पहुंचा हूं काशीपुर के प्रतिष्ठित एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी में, जहां शिक्षाविद और जाने माने, क्योंकि अब पहचान के मोहताज नहीं है, सुखविंदर सर, आपकी मुस्कुराहट और आपकी जो एक तरीका है ना काम करने का, मैनेजमेंट का, उसका मैं खुद कायल हूँ। सर नमस्कार। और पहले तो सिटी न्यूज काशीपुर में आपको पुनः स्वागत है। आज मैं जिस प्रश्न के लिए आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे मम्मी पापा का यही प्रश्न है कि एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, तो एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी क्यों बेस्ट है और क्यों अपने बच्चे का एडमिशन कराएं? देखिए, सबसे पहले तो जब हम एडमिशन के लिए सोचते हैं तो पेरेंट का सबसे बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी सिक्योरिटी। ठीक है, पहले तो आप वो चेक कीजिए। फिर होता है कि आप क्या करिकुलम पढ़ा रहे हैं और बच्चे को पढ़ा कैसे रहे हैं। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, जैसे हम लोग किंडरगार्टन में खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा किंडरगार्टन का जो सेटअप है वो पूरा फिनलैंड बेस्ड है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बेसिकली लाइफ लर्निंग के लिए आ रहा है, सीखने के लिए आ रहा है, प्रेशर के लिए नहीं आ रहा। तो हमने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि अब जो हमारी क्लासेस हैं वो बैगलेस क्लासेस हैं। बैगलेस है, जो किंडरगार्टन है के बच्चे हैं वो बैग नहीं लेके आते हैं, सिर्फ अपना लंच बॉक्स टिफिन का ही बैग लेके आते हैं, बुक्स का बैग नहीं लेके आते हैं। बोझ नहीं है, बोझ नहीं है। और वो उनकी जो लर्निंग है वो भी हम, जैसे कि सैंड आर्ट्स हो गई, पोट्रीज हो गई, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज हो गई, इससे हम लोग उनको इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते हैं। सीधी सी बात है, जो बच्चा घर में चाहता है, मतलब बच्चा चाहता है वो फ्री माइंड रहे और उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े, वो आप पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं खेल खेल में। देखिए, यही है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पहले उनका माइंड डेवलप करना, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप करना, उनका थिंकिंग लेवल डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि वो इंटरेक्टिव बने, ताकि वो क्वेश्चन पूछे। बिकॉज हमने देखा ना, छोटा बच्चा होता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, पर हम डांट देते हैं तो वो बैठ जाता है, फिर वो क्वेश्चन नहीं पूछता। बट हमें उनको सिखाना है कि आपने क्वेश्चन पूछने हैं और रिपीट करने और पूछने हैं, उनके आंसर्स ढूंढने हैं। जब वो आंसर्स खुद ढूंढेंगे, आपसे पूछेंगे, तभी तो वो ग्रो करेंगे। तो हमारा जो पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट है अदर स्कूल से। हम लोग इंटरनेशनल का जो पैटर्न है पढ़ाने का, मेथोडोलॉजी है, हम लोग वो यूज करते हैं। कम प्रेशर, मैक्सिमम आउटपुट के साथ में। ये नहीं कि हम कम पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोगों का ये यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है कि क्या कहीं कम पढ़ाई तो नहीं हो रही। हमारा सिलेबस वही है, सीबीएसई का, बुक्स वही है, सब कुछ वही है, बट हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम समझा के पढ़ाते हैं, हम बच्चे को बताते हैं कि ये प्लांट है, प्लांट की ये लीव्स है, ये स्टेम्स है और ये कैसे काम करती है। सीधी सी भाषा में नींव को मजबूत कर रहे हैं। नींव को मजबूत कर रहे हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस हम प्रोसेस पढ़ा रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बाकी उसका काम क्या है, वो कैसे काम करता है, रियलिटी में कैसे काम करता है, उसका डिफरेंट क्या है, उसका फूड बनाने का प्रोसेस क्या। बेसिकली हम वो पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे को आगे जाके फ्यूचर में उसको उसका जो कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, rather देन मार्क्स लाना है कि मुझे 90% लाने। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बच्चा क्लास में फर्स्ट आना चाहिए, बट फर्स्ट आने से बेटर है कि अगर आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब आ जाते हैं किंडरगार्टन से निकल के अदर क्लासेस में, वहां की एजुकेशन। देखिए, वहां भी हमने सारा जो पहले तो सिटिंग पैटर्न है वो चेंज किया है, और हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो अब टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी इन द सेंस बोर्ड्स प्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं। बच्चों को होमवर्क नहीं, बच्चों को प्रेजेंटेशंस बनाने को, बच्चे डिबेट्स में एंगेज होते हैं, बच्चे जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वही आके सेकेंड डे प्रेजेंट करते हैं। तो जो पढ़ाई है उसको हमने 360 डिग्री ही चेंज कर दी। अब एक के पीछे एक बच्चा नहीं बैठता है, टीचर आता बुक से पढ़ा के चला नहीं जाता है, वो इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ में बैठ के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल लाइफ लर्निंग्स पे काम करते हैं। सर बात करें तो आजकल एक वीडियो वायरल हो रखा है एक ओंकार ग्लोबल का कि जो बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट में, उसके लिए आप जो है उनकी हेल्प करेंगे, वो किस तरह से? देखिए, 10th और 12th के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि अब हम कौन से सब्जेक्ट्स लें या कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, क्या कोर्सेज के लिए एडमिशन लें। तो बिकॉज हम आपने जब स्कूल्स में थे, या नॉर्मली चूज कैसे किया जाता है कि फलाने के बच्चे नहीं लिया, तुम बीए ले लो, या मेरे दोस्त ने ले लिया, हाँ, पहले से ही कि सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ये ले लो। तैयारी। हाँ,
बट यहाँ पर प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत पड़ती है। तो बीइंग अ प्रोफेशनल काउंसलर हम हेल्प करते हैं हर एक स्टूडेंट की, अपने स्कूल के नहीं सारे स्टूडेंट्स की जो काशीपुर के हेल्प लेना चाहते अच्छा, हैं। मतलब इसमें जरूरी हाँ, नहीं है कि एक ओमकार के हो। हाँ, एक ही यानी कि ओमकार के हो। कोई भी अगर काउंसलिंग के लिए आना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकता काउंसलिंग है, देंगे। हाँ आ सकता है। ये आपने बहुत अच्छा करा है। हाँ। और ये बात काशीपुर वालों के लिए जरूरी भी है कि यदि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं और उसकी काउंसलिंग के लिए चाहते हैं कि उसे अच्छा भविष्य देने के लिए काउंसलिंग हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप देंगे। देखिए अब मैं एक छोटा सा हाँ। एग्जांपल देता हूँ। लॉयर एक प्रोफेशन है, बट आज की डेट में बच्चे चूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि लॉयर है, बैठ के वही बैठना पुराना काम करना है। बट लॉयर में बहुत सारे प्रोफेशन ऐड हो गए हैं। आप कॉर्पोरेट लॉयर बनिए, आप बिजनेस लॉयर्स बनिए, आप क्या कहते हैं लीगल पैरा लीगल में जा सकते हैं, लॉ क्लास के अंदर जा सकते हैं। तो उसके लिए कौन से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे? राइट, वो उसका उसकी हाँ, एबिलिटी देख के ability देख के। आप उसे बता देंगे बताएंगे कि तुम्हारे भविष्य तो के लिए आपका अच्छा है। सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, उसमें हम गाइड करते ओके, हैं। ये तो हो गई काउंसलिंग की बात। अब बात करें अगर बच्चा आपके यहाँ बड़ी क्लासेस में एडमिशन लेता है, ट्रांसपोर्ट, फीस, इन सबको लेकर देखिए अगर हम फीस की बात करें तो कंपैरिजन हमारी फीस बहुत लोअर है जो हम फैसिलिटीज Other school ऑफर से। अदर स्कूल से भी, और जो हम फैसिलिटीज ऑफर कर रहे हैं, सारा एसी एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एसी क्लासेस दे रहे हैं और फैसिलिटीज दे रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत कम है। हमारा जो टीचिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से भी जो फीस है वो बहुत कम है, बिकॉज हम जो टीचिंग स्ट्रक्चर है हमारा वो बहुत हाई लेवल है। सेकेंड चीज, एडमिशन प्रोसेस के लिए हम ये भी देखते हैं कि पेरेंट्स जो है, अगर बच्चा अच्छा है, पेरेंट्स एक एवरेज फैमिली से भी आता है, तो वहां पर वो उसके अकॉर्डिंग भी उसको फीस में स्कॉलरशिप दी जाती है, बिकॉज हर बच्चे का पढ़ने का अधिकार है। तो अगर बच्चा अच्छा है, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो हम उस बच्चे को स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। पर ये नहीं कि आपका बच्चा भी अच्छा नहीं है और पेरेंट्स भी पुश कर रहे हैं कि जी आप फ्री में पढ़ा दो, वो चीज पॉसिबल नहीं, बिकॉज टीचर्स की सैलरी भी जानी है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट चल रही है हाँ, उनको भी बिल्कुल, खर्चे तो हैं ही। हाँ, तो हमारी ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्ट हमारी जसपुर से अवेलेबल है, इधर बाजपुर से अवेलेबल है, ठाकुर द्वारा से अवेलेबल है, काशीपुर के सराउंडिंग 30 किलोमीटर की रेंज में सब जगह से अच्छा, मतलब ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल की है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं है, फीस की भी अब कोई आपको कोई बता इशू दी। नहीं है। अब आ जाते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, अभी बाली जी ने हमारी स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन किया था, तो स्पोर्ट्स एकेडमी हमारी रेगुलर चल रही है। सैटरडेज को हमारे यहाँ पर प्रोफेशनल कोचेस आते हैं और वो आके बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं, जो बच्चा जो स्पोर्ट्स सीखना चाहता है। हमारे यहाँ बैडमिंटन भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, शूटिंग रेंज भी है, चेस भी है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जो बच्चा सीखना चाहता है तो वो अपना सैटरडेज को प्रोफेशनल कोचेस से प्रैक्टिस कर सकता है। स्पोर्ट्स को हम वैसे भी महत्व देते आ रहे हैं शुरू से, बिकॉज जब स्पोर्ट्स होगा, फिजिकल और मेंटल जो फिटनेस है वो स्ट्रांग होगी, तभी बच्चे की एकेडमिक जो है वो स्ट्रांग होगी। अब वो जो काशीपुर वाले पूछना चाहते हैं कि इस समय जो एडमिशन प्रक्रिया है वो कब से कब तक है और कब संपर्क कर सकते हैं? देखिए एडमिशन प्रोसेस हमारी चल रही है, ऑलरेडी एडमिशन हो रहे हैं। आप स्कूल टूर लीजिए, विजिट कीजिए, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन फाइनल कीजिए। ऑलरेडी ओपन है और ये डिपेंड करता है सीट्स के ऊपर। जैसे हमारा किंडरगार्टन है, इसमें बहुत कम सीट्स बची हैं, जैसे कि हमारा प्री नर्सरी वो हमारा फुल हो चुका है। तो और क्लासेस में अभी सीट्स हैं, जैसे अभी हमने 11th के एडमिशन ओपन कर दिए, एडमिशन चल रहे हैं डिपेंडिंग ऑन सीट्स, बिकॉज हमारे यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है, हम 25-26 स्टूडेंट्स की ही एक क्लास में स्ट्रेंथ रखते हैं। अच्छा। तो 50-50 60-60 बच्चे वाला हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, यानी कि मतलब लिमिटेड सीट्स हैं। हाँ। और एजुकेशन जो है वो लाजवाब है। प्रॉपर दी जाए, बिकॉज जितने कम बच्चे क्लास के अंदर होंगे उतना टीचर ज्यादा फोकस कर मतलब पाएगा जस्ट लाइक बच्चों पे। एक ट्यूशन टाइप हो गया कि हाँ, हाँ। ट्यूशन बैच में ही 25-30 बच्चे हो जाते देखो हैं। टीचर की भी कैपेसिटी होती है ना, Capacity अगर होती आप उसको 50-60 बच्चे दे देंगे, वो कैसे संभालेगा बच्चे को, Yes. पढ़ाएगा कैसे, एक एक बच्चे का डाउट कैसे क्लियर Okay. करेगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर सेक्शन ज्यादा हैं, बट एक क्लास में जो कैपेसिटी है वो 25-26 बच्चों की ये है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। और काशीपुर वालों मुझे लगता है ये बात समझने वाली भी है कि ज्यादा स्ट्रेंथ वाले मतलब 25-30 तो बहुत कम बच्चे हो गए, और उस हिसाब से अगर कह रहे हैं सुखविंदर सर तो ये तो लाजवाब है। यानी कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता पूर्वक पढ़ाई, एक गुणवत्ता वाली पढ़ाई जहां होगी, जहां एजुकेशन मिलेगी, वहां बच्चे ग्रोथ तो करेंगे ही। एक बार मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोच रहे हैं तो एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी में आप विजिट कर सकते हैं, पूरा स्कूल घूम सकते हैं, फैकल्टी देख सकते हैं और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। मुझे लगता है जैसा सुखविंदर सर बता रहे हैं उस हिसाब से तो मेरे को और आपको भी दोबारा पढ़ाई कर लेनी चाहिए। यार, सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ मैं विकास गुप्ता।